गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? तो आप लोगों के लिए फिर से नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी के केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, नीट 2024, 2025, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, हर तरह के यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यू सेशंस हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है? तो डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। What do a carnivorous dinoflagellate, a parasite, apicomplexan and a ciliate have in common? Options हैं, all three are heterotrophic and autotrophic, all three from colonies of cells, all three are parasitic on other species of organisms, all three have sacs known as alveoli just beneath their plasma membranes. आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। अगर आप चाहें तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, नए क्वेश्चंस है, यूनिक क्वेश्चंस है। बायोलॉजी नीट 2024-25 के एस्पिरेंट्स आप बिल्कुल यहाँ प्रिपरेशंस कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा। All three have sacs known as alveoli just beneath their plasma membrane. Option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। विच ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रेड टाइड? रेड टाइड सभी ने सुना होगा, ठीक है? तो ऑप्शंस है डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, स्पोरोजोअन्स, यूग्लिनॉइड्स। पूछा गया है इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म सक्षम है रेड टाइड को बनाने में। आंसर हो जाएगा आपका डायनोफ्लैजिलेट्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। विच कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाय मोस्ट डाइटम्स, गोल्डन एल्गा एंड ब्राउन एल्गा, एटलीस्ट एट सम स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल्स? ऑप्शंस है दे ऑल हैव फ्लैजिला विथ न्यूमरस फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, all three stored food reserves in the form of a glucose polymer called laminarine, all are autotrophs, all of the above. डायटम्स, गोल्डन एल्गा एंड ब्राउन एल्गा अपने कंप्लीट लाइफ साइकिल में ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो तीनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है? कौन सा गुण है? चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस, ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही है। तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपस में शेयर करते हैं अपने लाइफ साइकिल में किसी न किसी स्टेज में, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर कमर्शियली हार्वेस्टेड टू एक्सट्रैक्ट एल्जिन एंड कैरागिनेन फ्रॉम देयर सेल वॉल्स? ऑप्शंस है डायनोफ्लैजिलेट्स, गोल्डन एल्गा, ब्राउन एंड रेड सीवीड्स, मराइन ग्रीन एल्गा लाइक अल्वा। क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको डेली क्लास के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेंगे, ठीक है? रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टार्ट कर चुके सेशन को करना तो बिल्कुल भी आप कोई भी क्लास मिस मत कीजिए। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप हर एक क्लास को अटेंड कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर कमर्शियली हार्वेस्टेड टू एक्सट्रैक्ट एल्जिन एंड कैरागिनेन फ्रॉम देयर सेल वॉल्स? ब्राउन एंड रेड सीवीड्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। स्पाइरोगैरल लैटरल कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस इन? ऑप्शंस हैं हेटेरोस्पोरस स्पीशीज, होमोस्पोरस स्पीशीज, हेटेरोथैलिक स्पीशीज, होमोथैलिक स्पीशीज।
चलिए आंसर कीजिएगा। स्पायरोगायरल लैटरल कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस इन होमोथाइलिक स्पीशीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। ऑन सम एरियाज ऑफ द सी फ्लोर one could observe an ose that is 100 of meter thick. What does this ose consist of? Options है the taste of dead radiolarians, the taste of dead atoms, the decaying porous shells of forms, the gel forming polysaccharides secreted by brown and red alga. चलिए आंसर करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। चलिए, एंड द राइट आंसर इज द टेस्ट ऑफ डेड रेडियोलैरियंस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 57 और ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। In biology laboratory, a plasmodial slime mold is used as demonstration organism. One of the student does not understand why this organism is not considered multicellular. How would you explain it to her? चलिए, और ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। The plasmodium is undivided by membranes and contains many diploid nuclei. Therefore, it is not technically multicellular. The distinct cells that make up the plasmodium do not cooperate, so they do not represent a truly multicellular organism. Plasmodium slime molds are not able to reproduce sexually, so therefore they are not truly multicellular. Multicellular organisms are seen only in the kingdom Animalia and Plantae. अच्छे से पढ़िए, समझ के फिर आंसर कीजिएगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन रहे हैं। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट होगा। आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा। विच स्ट्रक्चर्स अलाउ प्लांट्स टू रेडिली टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऑप्शंस है स्टोमेटा, क्यूटिकल्स, गैमेटेंजिया, माइटोकॉन्ड्रिया। Which structures allow plants to readily take up carbon dioxide from the atmosphere? And the correct answer is stomata. Option first is correct. Next question number 59. In the life cycle of a fern, the multicellular male gametangia is called एंथेरिडियम, आर्किगोनियम, फ्रॉन्ड, राइजोम। फर्न के लाइफ साइकिल में एक स्टेज होता है मल्टीसेलुलर मेल गैमेटेंजिया का। उसे हम किस नाम से जानते हैं? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एंड द राइट आंसर इज एंथ्रीडियम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना हुआ है, नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 60। इन द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटेंजिया। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले हमने मेल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं फीमेल। तो मेल को तो क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम कहते हैं। फीमेल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, फ्रॉन्ड, राइजोम।
मेल को एंथ्रेडियम कहते हैं, तो फीमेल को हम क्या कहेंगे? आर्किगोनियम. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ferns and mosses are limited mostly to moist environment because. Options are their pollens are carried by water, they lack cuticles and stomata, they lack vascular tissue, they have swimming sperms. क्या होगा इसका आंसर? Ferns and mosses are limited mostly to moist environment because they have swimming sperms. Option D is correct. Question number 62. The dots on the underside of a fern frond are spore causes. Therefore, what is the truth of the plant to which the frond belongs? चलिए, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? एंड राइट आंसर इज, अच्छा मैंने इस ऑप्शंस नहीं पढ़े क्या? चलिए ऑप्शंस देखते हैं. इट इज अ स्पोर, इट इज अ गैमेट, इट इज अ स्पोरोफाइट, इट इज अ गैमेटोफाइट. अब आंसर कीजिए. एंड हमारा सही आंसर हो जाएगा इट इज अ स्पोरोफाइट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 63. फर्न गैमेटोफाइट्स आर photosynthetic diploid organisms produced from haploid gametes, part of the asexual life cycle, free living multicellular organisms. फर्न गैमेटोफाइट्स आर, फर्न के गैमेटोफाइट्स कैसे होते हैं? चलिए, and the right answer is free living multicellular organism. Option D is correct. Next question है, vascular tissues of plant includes. चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस को. xylem of conducting water, minerals and phloem for conducting dissolved organic molecules. Xylem for conducting organic molecules and phloem for conducting water and minerals. Lignin for conducting organic molecules and phloem for conducting sugars. Phloem for conducting water and minerals and lignin for conducting organic molecules. तो प्लांट के वैस्कुलर टिश्यूज के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट इंक्लूड्स xylem for conducting water and minerals and phloem for conducting dissolved organic molecules. हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. हेटेरोस्पोरस प्लांट्स प्रोड्यूस. ऑप्शंस है मेगास्पोर्स दैट डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट्स एंड माइक्रोस्पोर्स दैट डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट्स. Megaspores that develop into male gametophytes and microspores that develop into female gametophytes. Megaspores that bear antheridia and microspores that bear archegonia. Spores that produce both archegonia and antheridia. Heterosporous plants produce. हर एक ऑप्शन को पढ़िए अच्छे से, समझ के आंसर कीजिएगा.
क्लास के एंड मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या आपका स्कोर बन रहा है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्पोर्स दैट डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट्स एंड माइक्रोस्पोर्स दैट डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। सेशन आपको कैसा लगा मुझे बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और डेली आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।